इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जो लोग भी मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं वो जरूर कमेंट करें और बताएं। दो तीन बड़ी खबरें हैं। अखिलेश यादव का अंदाज बिल्कुल बदल गया है। आरजेडी जिस तरह से ट्वीट कर रहा है उसका भी अंदाज बदला हुआ है। तो अखिलेश यादव आज अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर हैं। मुझे लगता है कि टेलीविजन, अखबार और पत्रकारों के बारे में कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं का धारणा जो है वो अब एकदम साफ हो गया है कि ये लोग किसी न किसी तौर से हमारे खिलाफ हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने एक नया टर्मिनोलॉजी ईजाद किया, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। कल अमित देवगन को भी उन्होंने कहा कि आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। आज अंजना ओम कश्यप को कहा कि सबसे ईमानदार पत्रकार है। तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपके आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो भी बड़ी लकीर खींच रहे हैं। लगता है कि इस देश में कांग्रेस को मोदी के टक्कर का एक नेता मिल गया है, कम से कम मार्केटिंग करने में, प्रचार प्रसार करने में और ग्राउंड पर उतरकर मार्केटिंग करने में। देखते हैं उसका नतीजा क्या होता है। क्या चन्नी अपना पद बचाए रख पाते हैं CM का कि नहीं, लेकिन फॉर्म में तो हैं और जिस तरह से वो फॉर्म में है वो साफ है कि इतनी आसानी से तो वो पंजाब से जाने वाले नहीं है। तो कुछ और खबरें बताऊंगा। वहीं सम्राट अशोक को लेकर जिस तरह से एक कहानीकार, एक नाटककार जो नाटक लिखता है सिन्हा जी, उसने जिस तरह के बयान दिए हैं उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। लेकिन सबसे पहले बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जिस अंदाज में हमला कर रहे हैं मीडिया पर, वो सर ये देखिए, सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपके आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। सोचिए किस तरह से इस देश में टेलीविजन, अखबार के पत्रकारों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और उसकी वजह क्या है? न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी नहीं है। एक ही जनरल कैटेगरी के ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी की वहाँ भागीदारी नहीं है और शायद इसीलिए आप सोचिए। लेकिन यूपी का चुनाव तो अब TV, अखबार के जरिए ही लड़ा जा रहा है। लेकिन अभी भी डिफेंसिव खेल रहे हैं अखिलेश यादव, उस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह से मीडिया को जवाब। एक बात है कि जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के पत्रकार हैं उनको कम से कम नेताओं को ट्रेनिंग थोड़ी लेनी चाहिए, उनसे संपर्क रखना चाहिए। पत्रकार दोस्त रखना बहुत अच्छा होता है। मोदी जी के बड़े बड़े पत्रकार दोस्त हैं, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो दीपक चौरसिया हो, चाहे वो राजेश शर्मा हो, ये सब शुरुआती दिनों में उनके दोस्त रहे हैं। तो मीडिया को कैसे हैंडल करना है। लेकिन एक बात तो है कि किसान आंदोलन के बाद से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो TV, अखबार को हो रहा है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से उन पर हमला किया है, उन्होंने साफ कहा है कि मैं पत्रकारों की एक लिस्ट तैयार की है जिसमें मुझे पता है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। तो ये एक बड़ी बदलाव है। और दूसरी देखिए, चन्नी जो है, ये देखिए, किसी शख्स का एक्सीडेंट होता है और चन्नी उतरते हैं गाड़ी से और सीधे जाके उस शख्स की मदद करते हैं और फिर अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। इससे पहले उन्होंने मोदी जी जब कि मेरी जान को खतरा था, सुरक्षा को खतरा था, सुरक्षा में सेंध लगी, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था सरदार पटेल का कि जिसको अपनी जान की परवाह हो वो भारत में कोई बड़ा पद ना ले। वहीं दूसरा मुख्यमंत्री वो मीडिया को लेकर भी चल रहे हैं। तो मीडिया मैनेजमेंट सीख गए हैं और मजबूरी में मीडिया चूँकि लाइव इंटरव्यू होता है और वो उसी समय लोगों से मिलने लगते हैं। बीजेपी के प्रदर्शनकारियों से मिलने लगे थे, अब जाके घायल व्यक्ति को भी वो जाके इलाज करवा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के पास कम से कम पंजाब चुनाव में एक बड़ा हथियार हाथ लगा है और चरणजीत सिंह चन्नी, और चन्नी को हटाना शायद ही अब उनके बस की बात होगी। तो चन्नी काफ़ी फॉरवर्ड जाके खेल रहे हैं, फॉरवर्ड बैटिंग कर रहे हैं, मीडिया के स्किल्स को समझ रहे हैं। और सोचिए किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री का जो पूरा सेटिंग थी, मीडिया मैनेजमेंट का स्किल था, उसकी हवा निकाल दी है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि मेरी जान को खतरा है, चन्नी ने उसकी हवा निकालने के लिए पहले तो वो
उन लोगों से जाके मिलने लगे, बिना सिक्योरिटी के जाके मिले जो लोग प्रदर्शनकारी थे। फिर जो बीजेपी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे उनसे भी जाके मिल लिए। अब सड़क पर जहां कोई दिख जाता है तो चन्नी जो है वो मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यूपी में देखना पड़ेगा कि अखिलेश यादव पत्रकार उन्हें लगातार, सोचिए अखिलेश यादव इतना भी नहीं कह पाते हैं कि बीजेपी तो हमारा रिश्तेदार है नहीं, बीजेपी के नेता तो हम पर हमला करेंगे। लेकिन आप तो सही बात दिखाइए कि रैली ये अखिलेश यादव की रैली में ज़्यादा भीड़ थी या योगी की रैली में ज़्यादा भीड़ है? आपने अखिलेश यादव की रैली क्यों नहीं लाइव दिखाया, क्यों नहीं उस पर खबर दिखाई? आप मोदी जी की रैली लाइव क्यों दिखाते हैं, योगी की रैली लाइव क्यों दिखाते हैं? ये नहीं पूछ पाते हैं वो। दूसरा सवाल, जैसे ही वो कहते हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है तो अखिलेश नहीं कहते हैं कि आप आरोप पर छोड़ दीजिए, बीजेपी पर हम आरोप लगाएंगे, बीजेपी पर वो आरोप लगाएंगे हम पर। लेकिन फैक्ट क्या है? एनसीआरबी के डेटा फैक्ट है, रेप में सबसे अव्वल प्रदेश कौन है, भ्रष्टाचार में कहाँ हुआ। तो ये सारी चीज़ें मीडिया वाले उनको फंसाते रहते हैं कि ये सत्ता पक्ष कह रहा है। यहाँ तक कि अंजना उनसे पूछ रही थी कि कोरोना में आप कहाँ थे, अखिलेश एक लाइन में जवाब देते कि कोरोना में सरकार का काम था या विपक्ष का काम था। विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, मीडिया का काम होता है सवाल पूछना। लेकिन आप क्या कर रही हैं, आप सवाल पूछ रही हैं सत्ता पक्ष से नहीं, विपक्ष से। तो कुछ ऐसे साधारण जवाब है जिससे मीडिया की सारी बेईमानी पकड़ी जा सकती है। सिर्फ ये कहकर आप नहीं मीडिया को डिफीट कर सकते हैं, नहीं हरा सकते हैं कि आप ईमानदार पत्रकार हैं। मतलब अखिलेश यादव तंज कर रहे हैं कि आप ईमानदार पत्रकार हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत भ्रष्ट। और लेकिन अखिलेश यादव को नहीं समझ में आ रहा है कि पत्रकारिता में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर सवर्ण है, उसमें भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो वैचारिक रूप से आरएसएस और बीजेपी के साथ है। तो मामला भी उतना नहीं पहुंचा है, लेकिन जितना भी पहुंचा है शानदार पहुंचा है। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि मैंने एक लिस्ट बनाई है ईमानदार पत्रकारों की। चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। और अब बात सम्राट अशोक की, सोचिए जहां से अशोक चक्र लिया गया है, जो सम्राट अखंड भारत का सबसे बड़ा राजा, जिन्होंने धम्म के लिए, बुद्ध के विचारों के लिए, जो कि बुद्ध जो सबसे बड़े शक्तिशाली और वैचारिक लोग हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा मानवता के पुजारी हुए हैं, जिन्होंने इंसानियत और अहिंसा का सबसे पहला दुनिया को पाठ पढ़ाया, दुनिया के सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट हुए हैं, उसकी तुलना औरंगजेब से की है। मैं आपको औरंगजेब के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। औरंगजेब एकमात्र राजा था जिसके दौर में सबसे ज़्यादा, उसका जय सिंह उनके सेनापति थे, सबसे ज़्यादा राजपूत और ब्राह्मणों ने ऐश किया, उनके सेना में भी वही लोग थे। और सम्राट अशोक, और ये शख्स कौन कह रहा है? ये शख्स वो शख्स कह रहा है जो इतिहासकार नहीं है, जो नाटककार है, जो नाटक लिखता है। इस शख्स का नाम है, ये आरएसएस का ये शख्स मुंह बोला है, दया प्रकाश सिन्हा। तो सोचिए कि यूपी का चुनाव पूरा सोशल मीडिया से लड़ा जा रहा है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास तो पत्रकार तक नहीं है कायदे से। लेकिन क्या इसको लेकर, सम्राट अशोक को लेकर आरजेडी के बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं और उसमें मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी सब लिख रहे हैं। क्या अखिलेश यादव को अब भी समझ में नहीं आता है कि ये पत्रकार जाति की वजह से किसके पक्ष में है? क्या वो जाति का डिस्कोर्स करेंगे? 3-4 सवाल हैं, ये वीडियो ही किसी कोई उनका चाहने वाला उनको दिखा दे तो वो समझ जाएंगे। बस 4 सवाल वो पत्रकारों से पूछें कि बीजेपी जो सवाल उठा रही है वो तो आप पूछ रहे हैं हमसे, जो हम सवाल उठा रहे हैं क्या योगी जी से पूछेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल पूछना, विपक्ष से नहीं। तीसरा सवाल कि क्या इस देश की मीडिया विपक्ष को दिखाती है? क्या आपने मेरी एक भी रैली दिखाई? आप बताइए कि योगी जी की रैली में ज़्यादा लोग थे या मेरी रैली में ज़्यादा लोग थे? और चौथा सवाल वो सिर्फ ये कह दे कि क्या पत्रकार सिर्फ सवाल पूछता है या फैक्ट पर बात करता है? मान लीजिए किसी नेता ने कहा, मान लीजिए योगी जी कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, तो पत्रकार का काम है कि वो सड़क पर जाए और देखे कि बारिश अगर हो रही है तो योगी सही बोल रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है तो अखिलेश सही बोल रहे हैं, मतलब फैक्ट चेक भी करे। ये 3-4 सवाल है जिसको करके नेताओं, पत्रकारों को एक्सपोज किया जा सकता है, उनके जातिवाद को भी, उनके मनुवाद को भी। किसानों ने बहुत अच्छा काम किया था, प्लस उनको काउंटर भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपके पत्रकार दोस्त होने चाहिए, नहीं तो आपको वो सारे सवाल ये पत्रकारों के होते हैं जो विपक्ष के तौर पर पूछते हैं। जैसे सुधीर चौधरी ने चन्नी से पूछा, मुख्यमंत्री चन्नी से, कि मुख्यमंत्री चन्नी साहब
बीजेपी कहती है कि आप प्रो कांग्रेस जो है वो माफ कीजिएगा चन्नी साहब, कांग्रेस प्रो चाइना दिखता है, प्रो पाकिस्तान दिखता है। तो चन्नी साहब ने कहा कि ये सवाल आपका नहीं है, सवाल बीजेपी का है, लेकिन पूछ आप रहे क्योंकि आप बीजेपी के समर्थक हैं। तो इस देश का 99.99% जो पत्रकार है वो सवर्ण समाज से हैं, टीवी अखबार पर उनका कब्जा है और वो उसी तरह के सवाल पूछते हैं जिससे योगी जी को फायदा हो। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि राजेंद्र सिंह की एक लाइन है, आपके घरों में 2 बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार। और रोहिणी सिंह की लाइन है, अगर आपको मोदी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा। देखते हैं क्या हम लोग की जब भी बात होगी, अखिलेश यादव का मैं भी इंटरव्यू करने की कोशिश करूंगा, चन्नी साहब का भी करूंगा, पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत जो भी बहुजनों की पत्रकारिता हो रही है वो सोशल मीडिया पे हो रही है। कैसी लगी है पूरी बातचीत मेरी और आपकी? आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लाइव जुड़ने का ऑप्शन आजकल खत्म हो गया है, नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ लोगों से लाइव जुड़ूं। फेसबुक का टूल था जिससे दोनों पक्ष की बातचीत होती थी, लेकिन वो शायद अब हटा दिया गया है। लेकिन आप लोग भी चाहे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने मोबाइल को इस तरह से हॉरिजॉन्टल रख के हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जैसे अभी मैं एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं और ये एक्सेप्ट होता है तो हम सीधे सीधे बातचीत कर सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो टीवी और अखबार के जरिए चुनाव लड़ा जा रहा है, सोचिए 295 रैली योगी कर चुके हैं, 250 विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। बीजेपी की 295 रैली अब तक हो चुकी है यूपी में। 12 करीब 6 जिलों में तो प्रधानमंत्री की रैली हो चुकी है यूपी के। और जब अखिलेश यादव की रैली में भीड़ जुट रही थी तो रैली पर रोक लगा दी गई। प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ बहुत ज्यादा नहीं जुट रही थी। और अब टीवी अखबार और सोशल मीडिया के जरिए तो 150-200 चैनल है, अखबार है, बीजेपी के पास संसाधन भी है और जो संपादक है, जो टीवी मालिक है, उनकी सहमति भी है। मैं एक बार और बता दूं आपको कि अगर SC ST OBC माइनॉरिटी, जैसे हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, झारखंड के, तो कोई भी टीवी अखबार उनके साथ तभी तक बना रहेगा जब तक वो 4.5 साल तक मुख्यमंत्री है, क्योंकि उनसे थोड़ा बहुत ऐड लेना है। बीच बीच में उनके खिलाफ बात करता रहेगा, लेकिन उनके गोद में नहीं बैठेगा। और जैसे चुनाव का 6 महीना रहेगा वो अपने मालिक के प्रति, अपने जाति के प्रति, अपने मजहब कट्टरता के प्रति वफादार हो जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।